दिल्ली में सर मुकाबला तो खैर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। कांग्रेस की नाराजगी किस बात की है सर इतनी? धन्यवाद। जो आज की चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है, और अब मैं सुन रहा था कांग्रेस के भी और सपा के भी और आम आदमी पार्टी के लोगों की प्रतिक्रिया। जो दिल्ली की स्थिति है उसमें कांग्रेस से नाराजगी का तो आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी का उस समय भी हरियाणा में उस गठबंधन में मांग रहे थे साथ, इधर कांग्रेस मांग रही थी यूपी में साथ। लेकिन जिस तरीके से ये जो एक तरीके से गठबंधन है, वो क्षेत्रीय दलों का गठबंधन हो गया है, जिसमें ममता बनर्जी नेतृत्व करती नजर आ रही है, और वो ये चाहते हैं कि अब आने वाले दिनों में कांग्रेस नेतृत्व ना करे इस गठबंधन मैं का। लगा दूं मेरा। और क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें पूरे भारत के लोग रहते हैं, और इसी दृष्टि से अगर हम देखें तो ये पीडीए के ऊपर चला है गठबंधन। जो अखिलेश का जो नारा है, जो अखिलेश का जो मुहिम है, वो पीडीए की है। और दिल्ली में काम के आधार पर वोट मांगने के लिए अभी दो तीन बातें, अभी आज भी केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हाँ मैं नहीं कर पाया हूं, चाहे वो दिल्ली साफ करने का मामला हो, चाहे वो स्लम बस्तियों का मामला हो जहां पे भी जिस तरह के अतिक्रमण हो रहे हैं, और जो भी काम हो रहे हैं, सड़कों की स्थिति जो है वो सब देख रहे हैं, उन पर काम नहीं हो रहा। मैं एक उदाहरण बताता हूं। अभी मुश्किल से 5-10 दिन पहले की बात है। डीटीसी के कंडक्टर मुझे बता रहे थे कि हम लोगों को दिवाली के बाद से 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, और वो स्थायी कर्मचारी हैं। वो कहते हैं कि डीटीसी के जो मैनेजमेंट है वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। और जब एक तरफ आप 60 साल से ऊपर वालों को फ्री, महिलाओं को फ्री, जब सब कुछ फ्री करेंगे और छात्रों के लिए भी फ्री की मांग कर रहे हैं, तो डीटीसी के पास फंड जब होगा ही नहीं तो कर्मचारी को तनख्वाह कैसे देंगे? आप स्थायी कर्मचारियों को तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं है, तो आम आदमी पार्टी कैसे अपना वादा पूरा कर सकती है? ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह है। और इसी तरह का मामला जल बोर्ड का है, जो आज अमोनिया मिलाना, जहर मिलाने की जो बात हो रही है, तो एक तरीके से डाइवर्जन है, जनता को एक तरीके से उसको घुमाना, इस तरह की बात है। एक कांग्रेस से नाराजगी की वजह यह है कि कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंदी रही है दिल्ली में। मैं बताऊं, जो 2020 के चुनाव हुए थे उस समय 4% वोट कांग्रेस को मिले थे, लेकिन 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें इनको भले ही उस कम सीट 4 सीट पे लड़े थे, 3 पे लड़े मुझे थे, ये बताइए लेकिन कि इनको योगी 18% आदित्यनाथ वोट। और अखिलेश यादव का इम्पैक्ट लेवल क्या है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में? वही जो आप जिस तरीके से बताया ना, 25 से 27 सीटों 27 पर से 29 लोग बताते हैं। मैं चलो सेफर साइड में 27 ही रख लेता हूं। पूर्वांचल का असर है। और पूर्वांचल में क्योंकि अगर आप देखें जो 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम आए थे, उसमें समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा अच्छा प्रभावी प्रदर्शन किया था, और वो उसका असर था पीडीए। उसी पीडीए के प्रयोग को वो दिल्ली में उन पूर्वांचलों के साथ करना चाहते हैं, ताकि वो कनेक्टिविटी जो यूपी की है वो दिल्ली में भी हो। इसके अलावा अगर योगी जी की बात करें, योगी चाहते हैं कि जो जातीय वाला मुद्दा है जो अखिलेश जी उठाते हैं, उसको वो हिंदुत्व के ध्रुवीकरण के जरिए उस धार को कुंद कर दें। दोनों के बीच में मुकाबला इसको मैं यही है, यूपी का एक छोटा इलेक्शन मान लूं, क्योंकि 27-28 सीटें अगर दांव में पूर्वांचलियों की वजह से हैं, तब तो फिर ये योगी और अखिलेश का एक टेस्ट हो जाएगा। नहीं, हाँ, तो योगी तो हिंदुत्व के जरिए जोड़ रहे हैं ना, ताकि वो जातियों में ना बटे, चाहे वो हिंदू, क्योंकि बेसिकली लड़ाई हिंदू मुस्लिम की है। बहुत शुक्रिया शर्मा जी, हमारे साथ प्लीज बने रहिएगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर